क्या हुआ? मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है। कभी ऋषि का दीवानापन होगा खत्म, प्यार ने थामी स्पीड। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो कि एक ऐसे ही इंसान पर बनी है जो दीवानेपन की हर हद पार कर चुका है। हम बात कर रहे हैं फिल्म दीवाना के सीक्वल की। शाहरुख खान अपनी फिल्मों से हमें कई बार ये बयान कर चुके हैं कि हमें अपने घर से जुड़े रहना चाहिए और चाहे हम जितनी ही बड़ी उड़ान भर लें, लेकिन कभी कभी जरूरी है कि रुक के सब्र करना चाहिए। लगता है उनकी फिल्म दीवाना की सीक्वल का भी यही कहानी होने वाली है। ये कहानी होने वाली है ऋषि नाम के एक ऐसे लड़के की जो कि काफी कम उम्र में अपना घर छोड़कर परदेश चला गया था। जब वो 19 साल का था तब वो भारत छोड़कर लंदन चला गया और उसने उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिता दी। चाहे वो मेक्सिको हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो या फिर टोक्यो, पूरी दुनिया को अलग अलग देशों में ऋषि ने अपना घर बनाया और वो एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करने लगा। छोटे छोटे असाइनमेंट्स को लेकर वो अपने रोज की कमाई करता था और इसी तरह उसका नाम इतना ज्यादा बन गया कि अब वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाता है तो उसको वहां पर एक से बढ़कर एक कंपनी अपने शोज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। इसके बाद उसको लग गया पूरी दुनिया को घूमने का चस्का। उसने हर देश में जाकर उनका कल्चर देखा और अलग अलग लोगों को जानने की उसकी ये प्यास कभी बुझी ही नहीं। जब वो 25 साल का हुआ तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, लेकिन उस समय भी ऋषि का ये पागलपन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने घर वालों की मदद करने के लिए ऐसे समय में भी वापस नहीं आया। यही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के कहने पर भी उसने अपने देश में वापस कदम नहीं रखा। हर कोई ये कहने लग गया कि ऋषि पागल हो चुका है। इतना दीवानापन किसी भी चीज के लिए सही नहीं रहता, लेकिन ऋषि ने किसी एक की ना सुनी। वो अपनी अलग जिंदगी में रोज लोगों से मिलना ज्यादा पसंद करता था, लेकिन अपने चाहने वालों की इच्छा पूरी करने से ऋषि ने इनकार कर दिया। उसने ऐसे करके 32 देशों के अलग अलग शहरों में काम कर लिया, लेकिन उसका ये गोल था कि वो दुनिया भर के सारे देशों को घूमेगा और हर जगह जाकर अपना काम करके नए नए लोगों से मिलेगा। लेकिन लगता है किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब किसी का पागलपन इतना ज्यादा सवार हो जाता है तो उसको रोकने के लिए किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, और कुछ ऐसा ही लिखा था ऋषि की जिंदगी में। लेकिन ऋषि की जिंदगी में ये पागलपन रुकने का जो तरीका लिखा था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। कहानी में आता है ट्विस्ट जब एक बार ऋषि जाता है बर्लिन और वहां पर उसे एक छोटी सी बेकरी के लिए फोटोग्राफी का असाइनमेंट मिलता है। वो जाकर बेकरी में घुसता है और वो सारे ऑथेंटिक शॉट्स लेने की कोशिश करता है। वो हर एंगल, हर नए तरीके से उस बेकरी को दुनिया के सामने लेकर आने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत करता है। जब उसका असाइनमेंट पूरा हो जाता है और वो अपना काम काफी हद तक कर चुका होता है, तब उसे ये बताया जाता है कि दरअसल उसकी पेमेंट बेकरी के ओनर करने वाली है और उसे बेकरी के ओनर के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी और देर। ऋषि इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है और तब तक वो अपने शॉट्स को और बेहतर तरीके से लेने की कोशिश करता है। 1 घंटा रुकने के बाद बेकरी की ओनर आती है और ये होती है एक बहुत ही खूबसूरत सी इंडियन लड़की जिसका नाम है पायल। पायल ऋषि से सारे शॉट्स देखती है और उनकी काफी तारीफ करती है। वो उसे पेमेंट भी देती है और साथ में अपने हाथ से बनाए हुए कुछ केक्स भी देती है, एक थैंक यू के तौर पर। पायल के इस जेस्चर से ऋषि इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसका नंबर मांग लेता है। ऋषि, जो कि अभी तक एक बहुत ही एडवेंचरस लड़का है, अपनी जिंदगी में हर कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज का रिग्रेट ना करे और वो पायल से उसका नंबर मांगकर उसे एक डेट के लिए पूछ लेता है। वो उसे बताता है कि वो बर्लिन में 1 महीना और है और वो उसके साथ डिनर करना जरूर चाहेगा। ऋषि और पायल डिनर के लिए एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पर वो एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर से जानते हैं। उनके बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जो कि काफी ज्यादा इंटेंस होती है और दोनों को इस बात का पता होता है कि डिनर के बाद पायल ऋषि को अपनी बेकरी में इनवाइट करती है और आधी रात को वो अपनी बेकरी का शटर खोल के ऋषि को हॉट चॉकलेट पेस्ट्री बना के खिलाती है। सिर्फ
ऋषि और पायल जब इस बेकरी में आधी रात को साथ होते हैं तो उनकी प्यार और बढ़ जाता है। एक डेट के बाद वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और वो और भी कई डेट्स पर जाते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार और बढ़ने लगता है और ये एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। तभी ऋषि एक दिन पायल को ये बताता है कि उसका बर्लिन में समय खत्म हो गया है और अब वो किसी और शहर की तरफ रुख करने वाला है। जैसे ही पायल को इस बात का पता लगता है तो पायल उससे पूछती है कि उसका अगला ठिकाना कहाँ है। तब ऋषि बताता है कि दरअसल उसने अभी ये नहीं सोचा है और वो अपने अगले शहर के लिए 1-2 दिन में सोच समझ के उसको बता देगा। ऐसा जानने के बाद पायल ऋषि से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये ऋषि इतनी बेहतर केमिस्ट्री को, इतने प्यारे रिलेशनशिप को छोड़कर किसी और शहर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके लिए रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जब वो ऋषि को ये पूछती है तो ऋषि उसे बताता है कि उसकी जिंदगी हमेशा से ही ऐसी थी और वो किसी के लिए भी अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहेगा। ये सुनने के बाद पायल ऋषि से कहती है कि अगर उसको अपनी जिंदगी ऐसी ही जीनी है तो वो उससे दूर रहे और उन दोनों के बीच में हर रिश्ते को खत्म कर देती है। ऋषि सोचता है कि उसकी जिंदगी का एक गोल है कि वो पूरे दुनिया के हर देश में जाकर काम करेगा और नए नए लोगों को जानेगा। तो वो किसी ऐसी लड़की के लिए ये बदलना नहीं चाहेगा जिससे वो 1 महीने से कम जानता है। वो अपने अगले शहर में जाने के लिए तैयारियां करने लगता है और ये डिसाइड कर लेता है कि इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जाएगा। वो सभी टिकट करवा देता है और पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन उसके दिल से एक आवाज आकर कहती है कि उसको जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जिससे वो वाकई में प्यार करता है और उसको उसके लिए रुक जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी दिल की सभी बातों को इग्नोर करके दिमाग से सोचने लग जाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। एयरपोर्ट पर पहुंच के उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर उसने पायल को जाने दिया तो हो सकता है वो जिंदगी भर इस फैसले को पछताएगा और वो वापस पायल की बेकरी की तरफ चला जाता है। वो वापस आके वो सभी कस्टमर को सामने ये चिल्लाकर बोलता है कि वो पायल से बेइंतहा प्यार करता है और वो पायल के लिए अपनी ऐसी जिंदगी को छोड़कर उसके साथ रहना चाहता है। वो उसे बोलता है कि उसकी जिंदगी में पहले दीवानापन था पूरी दुनिया घूमने का, लेकिन पायल उसकी जिंदगी में आई है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है, वो है पायल के साथ प्यार से रहने का और उसे खुश रखने का। ये सुन के सारे ही कस्टमर और पायल के सभी कोवर्कर्स खुशी से झूम उठते हैं और पायल ऋषि को माफ करके उसे गले मिलती है। तो ये होने वाली है दीवाना 2 फिल्म की बेहतरीन लव स्टोरी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन एक्ट्रेस होने वाली है पायल और क्या शाहरुख खान की ये लव स्टोरी करने वाली है हम सबको एक बार फिर से इम्प्रेस। ये सब सवाल के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा दीवाना 2 के रिलीज का इंतजार। तब तक आप फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।